गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज पाचन से संबंधित क्वेश्चन को आज हम पाचन से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पाचन होता क्या है। जैसे नॉर्मली भाषा में अगर हम जाने कि पाचन जो होता है भोजन के ठोस, जटिल, अघुलनशील अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सरल, तरल एवं घुलनशील के भागों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अगर कोई भी ठोस चीज़ हम खाते हैं तो उसको क्या करता है, उसको सरल, तरल, घुलनशील के भागों में तोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे अगर हम रोटी चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म में होता है और ये जाके क्या ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। अगर दाल, मशरूम, पनीर, सोयाबीन, मूंगफली ये सब खाते हैं तो हमारे प्रोटीन के फॉर्म में एमिनो एसिड के रूप में टूटेगा। अगर घी, मक्खन, दूध खाते हैं तो ये सब क्या होता है, वसा के रूप में होता है, तो वसी अम्ल ग्रीस लौर में टूटता है। तो ये हमारा जो होता है ना पाचन से संबंधित होता है। जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इसका पाचन कहाँ से होता है, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का, ये सब जो होते हैं हमारे पाचन होते हैं। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले मुख से होता है। मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, पाचन से संबंधित होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कौन सा होता है। इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है पाचन तंत्र, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये तंत्र है, ठीक है। पाचन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, पूछा गया है। भोजन का छोटे अणुओं में टूटना, इसके बाद से ये भोजन से पोषक तत्व अणु अवशोषित करना, गैर पचने योग्य अपशिष्ट को हटाना, शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है। तो हम देखते हैं भोजन का कार्य क्या होता है। भोजन को छोटे अणुओं में टूटना भी होता है। भोजन से पोषक तत्व जो होते हैं अणु को अवशोषित करना, गैर पचने योग्य अपशिष्ट को हटाना और शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना। तो ये हम जब भोजन खाते हैं तो वो क्या होता है, छोटे अणुओं में टूटता है। ये भी हमारे पाचन का कार्य होता है। भोजन से पोषक तत्व अणु जो होते हैं ये अगर उसके मतलब अणुओं को अवशोषित कर लेना, जैसे छोटे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में, लेकिन वह क्या होता है, सबसे पचता किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में है। तो वो सबसे छोटे फॉर्म में हुआ ना, उसको भी क्या करता है, अवशोषित करता है। गैर पचे योग्य अपशिष्ट को हटाना, जैसे कि जो भोजन नहीं पचता है, खराब हो जाता है, उसको मल द्वार से बाहर आ जाता है। तो ये तीनों कार्य क्या होते हैं, तीनों कार्य हमारे जो होते हैं वह पाचन करता है। शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना, यह किसका काम होता है, यह जो होता है रक्त का काम होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यही नहीं होगा। अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, ये भी पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर का ही है, हमको अपने मन से नहीं बनाया। जितना टीजीटी, पीजीटी, नेट, जारा, वीएलटी, उसके बाद से डीएसएसबी, टेट सेट, टेट सीटेट, सुपर टेट, ऑल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं साइंस में ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा से होती है, या अमाशय से होती है, यकृत से होती है, छोटी आंत से होती है। तो सबसे पहले अगर हम जब भी खाना खाते हैं तो उसका जो होता है पाचन की शुरुआत हमारे मुख गुहा से हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन दो का पहला सही हो जाएगा, ठीक है, दो का पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अगला पूछ रहा मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है। ये भी पूछता है कि मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, काइल कहलाता है, बोलस कहलाता है, ग्लिसरॉल कहलाता है। तो जो हमारे मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, ये हमारा बोलस कहलाता है। क्योंकि मुख में सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वह मुख में ही होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है। ये पूछता है, मुख में पूछता है, अमाशय में पूछता है, छोटी आंत में पूछता है। तो ये सब क्या है आपको याद रखना होगा। अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है,
काइम कहलाता है, काइल कहलाता है, बोलस कहलाता है, एमाइलेज कहलाता है। तो हमारा अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। क्योंकि पता है पहले जब हमारे मुख से भोजन का शुरुआत, पाचन का शुरुआत होता है, तब वह धीरे धीरे सबसे पहले मुख से भोजन हमारे कहाँ आके ठहरता है? अमाशय में। 4 से 5 घंटे वहाँ उसको आंशिक रूप से भी पचना कहते हैं। पूछ लिया जाता आंशिक रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो हमारे अमाशय में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा काइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा छोटी आंत में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है, काइम कहलाता है, काइल कहलाता है, एकृत। तो एकृत होगा नहीं। बोलस हम लोग देखे थे कि मुख गुहा से पचा हुआ था, और उसके बाद से काइम देखे थे तो हमारे अमाशय में हुआ था। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा? हमारा जो हो जाएगा काइल। अब हमारे छोटी आंत में जो भोजन का पाचन क्या होता है? वो काइल कहलाता है। तो छोटी आंत में भोजन याद रखना, मुख गुहा में बोलस हो जाएगा, अमाशय में काइम हो जाएगा, छोटी आंत में काइल हो जाएगा। ये तीनों एक जैसे हैं, बस इसको दोनों अमाशय और छोटी आंत में बस एक एक वर्ड का फर्क है, माँ और ला का। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? नेक्स्ट वो कह रहा वसा और प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो इसमें मिस्टेकिंग भी है, कहीं एकृत भी दिया है, लेकिन एकृत तो नहीं ऑप्शन में था। इसमें जो है वसा और प्रोटीन का पाचन की शुरुआत मुख गुहा से तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, यकृत का तो होता है, लेकिन कोई पार्ट नहीं इसमें दिया है। अग्नाशय में जो होता है कोई पाचन नहीं होता है। छोटी आंत और अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का हो जाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से वसा का पाचन होता है। तो यह क्या होता है? यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला हम देखते हैं आहार नाल की लंबाई। ये बहुत बार पूछता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। पूछता है आहार नाल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 8 से 7 मीटर होनी चाहिए, 8 से 9 मीटर होनी चाहिए, 7 से 7 मीटर, 5 से 7 मीटर होनी चाहिए, या 6 से 7 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो आहार नाल की जो लंबाई होती है वह 8 से 9 मीटर दिया गया है बुक में। तो ये लेकिन और भी कहीं कहीं 7.5 से लेके 9 मीटर भी दिया रहता है, ये याद रखिए। अगर 8 से 9 मीटर ना हो तो 7.59 मीटर की भी होती है। ठीक है, और यह एकीकृत क्या होता है? एकीकृत का मुख्य कार्य हमारा, और एकीकृत के मुख्य कार्य क्या होते हैं? पित्तरस का बनाना। ये भी पाचन क्रिया में समझ लीजिए। सबके बारे में जाने थे, इसके बारे में नहीं जाने थे, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी जिम्मेदार है? पेप्सिन है, या राइबोन्यूक्लियस है, या टाइलिन है, लैक्टेस है। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे शरीर में एसिड माध्यम में जो भोजन पचता है वह क्या है? तो वो जो होता है पेप्सिन होता है। हमारा आंसर 8 का फर्स्ट सही है। ठीक है, और ये हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन। आज का इतना ही क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन हम कल देखेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बताइएगा। और ये साइंस के जितने भी क्वेश्चन बने थे वह सब पूछे गए हैं। तो अगर कहीं भी हमारा क्वेश्चन अगर बनता भी है ना पेपर में, तो अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वह प्रीवियस ईयर से भी पूछ लेते हैं। तो आज का जितना भी क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट है, आज तक यहीं तक है। और फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।